फिक्सिंग की, अलाउंस नहीं की, उन्होंने फिक्सिंग की। आप देखो ना, पूरा कांग्रेस नाराज है, जम्मू कश्मीर का पूरा कांग्रेस वर्कर नाराज है। आप देखो हर जगह कांग्रेस का कैंडिडेट, यूथ का कैंडिडेट, हर जगह कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हो। उन्होंने मैच फिक्सिंग की, उन्होंने थोड़ी अलाउंस की। शुक्रिया। ये फैसला कौन बोल रहा है? हमारी माएँ क्या चाहती है? मैं बैंक का बच्चा हूँ, मैं बैंक का खादिम बन गया हूँ, मैं एमएलए नहीं बनूंगा, मैं खादिम बनूंगा इंशाल्लाह। बैंक की आवाम, बैंक का बच्चा, बैंक के साथ जुल्म हुआ, बैंक का बच्चा सही फैसला करेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, पूरी उम्मीद है मेरे देखिए, आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। मतीगांव से लेके हांगलगुंड तक, छितरी से लेके पथरी बल टकलपुरा तक बच्चा इंशाल्लाह आप देखिएगा हमारा मुकाबला नहीं है, मेरी आवाम आप देख रहे हो इंशाल्लाह। आप कल से देखिएगा, हमारी आवाम, बैंक की आवाम फैसला करेगी, या आज फैसला बैंक की आवाम करेगी। सबसे पहला नंबर बैंक कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपको पता है इससे पहले भी ये कांग्रेस की रही थी, ये हार्ड सीट कांग्रेस की थी, तो लेकिन मुझे नहीं समझ आया ये फिक्सिंग सिस्टम था। लेकिन आवाम ने आज जिस तरीके से मुझे घर से उठाया और यहाँ पे आके अपना फार्म, जो मैंने नॉमिनेशन फार्म भरा है, और इंशाल्लाह मेरा फैसला जो है वो मेरी आवाम के हाथ में है। आवाम फैसला करेगी। ये फैसला आवाम से पूछिएगा, ये आवाम ने फैसला करना है, मेरे हाथ में। जानना चाहेंगे मुकाबला किसके दरमियान है? इंशाल्लाह मुकाबला किसी का साथ नहीं है। ये आवाम, ये लंबी लोग जैसे रोडों पे आज निकले हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह 18 तारीख का फैसला बैंक की आवाम अपने सुनाएगी। यहाँ जो ठोसे जाते हैं फैसले, वो फैसले नहीं होंगे। आज फैसला कुकरनाग की, जो हमारी कुकरनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आवाम है, क्या आपको लगता है कि पार्टी हाईकमान नाइंसाफी करती है कैंडिडेट्स के साथ? ये तो आपको सामने दिख रहा है, ये जो आवाम है, आपने देख के फैसला किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप आने वाले दिनों में देखोगे किस तरीके से हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बैंक के आवाम के साथ दबोचा जा रहा है। बैंक की आवाम को मैं दबोचने नहीं दूंगा, मैं बैंक की आवाज बनूंगा। कंपेनिंग कब से शुरू हो जाएगी? मेरी कंपेनिंग बस समझ लीजिए आज से स्टार्ट हो चुकी है। मेरा एक कल बैंक की आवाम के लिए मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह। जब तक मुझे सांस है मैं खड़ा रहूंगा। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। चौधरी गुलजार जो कि इंडिपेंडेंट, इन्होंने फॉर्म सबमिट किया है। आपके पीछे भीड़ भी देख सकते हो। एसडीएम ऑफिस से बाहर इन्होंने जो है अपने वर्करान के साथ अब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आपको बता दूं कि कल शाम को जब कैंडिडेट्स का नाम सामने आया, इससे पहले हम देख रहे थे ये सीट जो थी कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमेशा यहाँ पे पलटा रहा है। मिलाकर शाम को जब डिसीजन सामने आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस की तरफ से ये सीट दी गई। उसके बाद वर्करों और जो चौधरी गुलजार है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी सूरत में ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुझे लोगों ने मजबूर किया है, मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे लगातार काम कर रहा हूँ। मिलाकर अगर इससे पहले की हम बात करें तो पीरजादा सईद का एक गढ़ माना जाता है और कांग्रेस की एक स्ट्रांग सीट मानी जाती है। उसके बरकस भी ये सीट जो है अलायंस के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। ये वर्करों के अंदर आप जोश देख सकते हो, डोर डगाडे वो चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे कुछ वर्कर भी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? तो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अलायंस की तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को टिकट मिली है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, ये सीट थी कुकरनाग सीट, ये कांग्रेस की सीट मानी जाती है 87 से, लेकिन ये जो सीट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस में दी, ये सरासर नाइंसाफी है वर्करों के साथ। मैं भी आए हुए ये प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ कांग्रेस का यहाँ पे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है यहाँ पे। तो आपसे जानना चाहेंगे,
तो आपसे जानना चाहेंगे अच्छा आपसे जानना चाहेंगे। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा हूँ कांग्रेस का। उन्होंने हमारे साथ मैच फिक्सिंग की, वर्करों को शब खून किया, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की। इसलिए हमने आजाद कांग्रेस का नारा लगाकर एक आजाद कैंडिडेट आया कांग्रेस वर्करों ने। हम भी देखेंगे, हमने एनसी को पहले बार वोट दिया, हमने गलती किया, पहले बार एनसी को वोट दिया, वो हमारे बहुत बड़ी गलती थी। ये कांग्रेस की हार्ड सीट थी और मियां अल्ताफ को हमने वोट दिया, उसी ने हमारे साथ चीटिंग की। उसको पता है ये कांग्रेस की हार्ड सीट रही है। लेकिन बिल्कुल आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जी सर, मसला ये है कि हमने अलाइड इख्तियार की। पिछली बार एमपी इलेक्शन में हमने एमपी कैंडिडेट चौधरी मियां अल्ताफ साहब को हमने वोट किया है। हमने यहाँ से 25,000 वोट, वरना कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने 25,000 वोट दिए हैं। उनका एक बंदा कह रहा है कि कांग्रेसियों ने हमें वोट नहीं किया। तो जब वो कह रहे थे कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, तो आज आपके सामने ही नक्शा है कि मामला क्या हुआ। चलो जी, बिल्कुल ये वर्कर जो थे कांग्रेस के, उन्होंने अब बिल्कुल नारा एक लगाया, आजाद कांग्रेस, और ये जो है अब कंपेनिंग भी शुरू करने वाले हैं और बड़ा जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है इन कांग्रेस के वर्करों में। इनका कहना है, तो आप और एक यहाँ पे कांग्रेस के एक सीनियर वर्कर है, इनसे बात कर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, क्या कहना चाहते हो जिस तरह से ये सीट जो है अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली? हमने पहले ही रिक्वेस्ट की थी, जो हमारी लीडरशिप है, हमने उनको पहले ही रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये जो सीट है ये पिछले 15 साल से कांग्रेस के पास रही है और यह मेजॉरिटी कांग्रेस की रही है। अब रही बात अलायंस की, जिसे वो हमारे सर थोप रहे हैं, उनकी तो अपनी साख्त है ही नहीं। जितने सारे हमारे ये वोटर्स होते हैं, उन्होंने पिछली बार भी वोट डाला, तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप लोगों ने डाला नहीं। इस बार हम देखते हैं, इस बार हम खुद आए मैदान में, हम देखते हैं कितना हमारा शेयर सबसे ज्यादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार भी कहा कि ये जो वोट है ये बिल्कुल हमारा अपना कैडर का वोट था। वो आज पता चलेगा ना, उनके पास कितना है, हमारे पास कितना है। कांग्रेस के पास कितना वोट था, एनसी के पास कितना वोट था। अब समझेंगे ना, वो जो हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया है, उनको ये बात हम समझाने चले कि ये बात दिल्ली तक जाएगी पूरी। ये बात दिल्ली तक जाएगी। अगर ये सीट जीत जाएंगे आजाद, तो इसके बाद कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, हम कांग्रेस में शामिल होंगे। सीट निकालकर हम कांग्रेस कोई फैसला नहीं है, ये वोटर होते हैं। तो अगर अलायंस ने, तो अगर आप इतना कह रहे हो कि हम कांग्रेस में उसके बाद भी जाएंगे, अगर अलायंस में जो हायर अथॉरिटी है आप पार्टी, बड़ा एक रिशफल पॉलिटिकल पार्टियों में देखने को मिल रहा है। जब से रात में लिस्ट आउट हुआ, उसके बाद लगातार खबरें आ रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, उनकी तरफ से मैदान में उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नताइज सामने आएंगे तो उसके बाद क्या सिचुएशन रहेगी।